थर्मिट मिश्रण कैसे प्रज्वलित किया जाता है। ठीक है, तो जो थर्मिट मिश्रण होता है इसको दोस्तों हम लोग इग्नाइट करते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन से। मैग्नीशियम रिबन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि फिनिशिंग फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रक्रिया में गर्मी का स्रोत क्या है। तो देखिए, फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रक्रिया में गर्मी का जो स्रोत होता है वह आपका मैकेनिकल हीटिंग या यांत्रिक ताप होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि सीट मेटल वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो सीट मेटल वेल्डिंग में दोस्तों हम लोग जो पोलरिटी यूज करते हैं वह हम लोगों का रिवर्स पोलरिटी होता है। तो रिवर्स पोलरिटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विपरीत ध्रुवता। चौथा प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कि सिलेंडर वाल्व खोलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो सिलेंडर वाल्व को खोलने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर स्पिंडल की का उपयोग करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पांचवा प्रश्न कह रहे हैं कि प्लेन कार्बन स्टील का पोस्ट हीटेड तापमान क्या होता है। तो देखिए, प्लेन कार्बन स्टील का जो पोस्ट हीटेड तापमान होता है दोस्तों वह आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, छठा प्रश्न यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कौन सी उष्मा उपचार प्रक्रिया पदार्थ को नरम करने और मशीनिंग के लिए उपयुक्त है। देखिए, जो उष्मा उपचार प्रक्रिया पदार्थ को नरम करने और मशीनिंग के लिए उपयुक्त होता है वह आपका अनिलिंग है। ठीक है, सातवां प्रश्न कह रहा है कौन सी विधि सरफेस विधि के लिए चिकनी और पतली परत के लिए उपयुक्त है। ये रहता है दोस्तों आपका प्लाज्मा वेल्डिंग। ठीक है, तो प्लाज्मा वेल्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। आठवां प्रश्न कह रहा है कि वेल्ड बिट पर अर्ध परिपत्र को जमा करने वाले का नाम क्या है। तो वेल्ड बिट पर अर्ध परिपत्र को जमा करने वाले का जो नाम है वह आपका है रेनफोर्समेंट, सुदृढ़ीकरण। नौवां प्रश्न यहाँ पर कहा गया है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में दोस्तों हम लोग टंगस्टन के इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आपको क्लैंप का प्रकार कौन सा है। तो देखिए, क्लैंप तो दोस्तों ये जो आपको प्रकार दिखाया गया है ये आपका सी क्लैंप कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सी क्लैंप। 11 नंबर का प्रश्न करेगा कि वेल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैंप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो वेल्डिंग मशीन में दोस्तों अर्थ क्लैंप बनाने के लिए हम लोग कॉपर एलॉय यानी कि तांबा मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। 12 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग विधि कौन सी है। तो देखिए, जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग विधि होती है वह आपका स्पॉट वेल्डिंग है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्पॉट वेल्डिंग। 13 नंबर का प्रश्न करें यहाँ पर टीआईजी वेल्डिंग में वर्कपीस को उष्मा देने का मुख्य स्रोत क्या है। तो टीआईजी वेल्डिंग में वर्कपीस को उष्मा देने का जो मुख्य स्रोत रहता है वह आपका केबल करंट होता है। ठीक है, 14 नंबर का प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर कि चीजल की भंगुरता को दूर करने के लिए कौन सी उष्मा उपचार प्रक्रिया की जाती है। चीजल यानी कि छैनी। तो छैनी में भंगुरता को दूर करने के लिए जो हीट ट्रीटमेंट हम लोग प्रोसेस करते हैं वो आपका टेम्परिंग प्रोसेस होता है। अब 15 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि सरफेस को किसी भी स्थिति या स्थान पर किया जा सकता है। देखिए, जिस विधि को सरफेस को किसी भी स्थिति या स्थान पर किया जा सकता है वह रहता है आपका सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। 16 नंबर का प्रश्न करें कच्चा लोहा का पूर्व तापमान क्या होता है। तो यानी कि प्री हीटिंग टेम्परेचर ऑफ कास्ट आयरन क्या होगा। तो कास्ट आयरन के दोस्तों जो आपका प्री हीटिंग टेम्परेचर होता है वह आपका 200 से 310 डिग्री सेल्सियस होता है। 17 नंबर का क्वेश्चन करें कि पतली चादर को संभालने के लिए कौन सी सुरक्षा को अपनाया जाता है। तो पतली चादर को संभालने के लिए जो सुरक्षा अपनाया जाता है वह आपका हैंड ग्लव्स होता है। हाथ का दस्ताना यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि काटने के बाद एक प्लेट से बर्र निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। देखिए, काटने के बाद एक प्लेट से बर्र निकालने के लिए हम लोग फाइलिंग का यूज करते हैं। फाइल मतलब होता है आपका रेती। ठीक है, गैस वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले माइल्ड स्टील फिल्टर रॉड पर तांबा कोटिंग का उद्देश्य क्या है। तो गैस वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले माइल्ड स्टील फिल्टर रॉड पर तांबा जो कोटिंग किया जाता है वह आपका रस्ट प्रूफ होता है, जंग निरोधक। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो आर्क वेल्डिंग में दोस्तों हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि रूट गैप का उद्देश्य क्या है। देखिए, रूट गैप का उद्देश्य होता है यहाँ पर इंक्रीज द पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए।
22 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि वेल्डिंग प्रक्रिया में रूट गैप किस चरण में निर्धारित किया जाता है। वेल्डिंग प्रक्रिया में रूट गैप जिस चरण में निर्धारित किया जाता है वह आपका रहता है वेल्डिंग चरण से पहले, बिफोर वेल्डिंग स्टेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न करें कि नंगे तार इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो नंगे तार में जिस प्रकार की इलेक्ट्रोड ध्रुवता का उपयोग किया जाता है वह आपका स्ट्रेट पोलरिटी यानी कि सीधी ध्रुवता होती है। 24 नंबर का प्रश्न करें GTAW का फुल फॉर्म क्या होता है। तो GTAW का फुल फॉर्म होता है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। अब 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो होते हैं यह दोस्तों आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। और यहाँ पर 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि आपको चित्र में जो फिलेट वेल्ड में एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है ये क्या है। यहाँ पर दोस्तों ये जो एक्स पार्ट दिखाया गया है ये आपको कहलाता है डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, ट्रेवल की दिशा। 27 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया कौन सी फाइल की चौड़ाई उसकी लंबाई के समानांतर होती है। तो जिस फाइल की चौड़ाई उसकी लंबाई के समानांतर होता है वह आपका हैंड फाइल होता है। 20 नंबर का यहाँ पर 28 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताना है। यहाँ पर ये जो है आपका फ्रेम लेंथ ऑफ एडजस्टमेंट है, फ्रेम लंबाई समायोजन है। यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है कि गैस सिलेंडर खोलने के लिए किस प्रकार के हैंड टूल का यूज करते हैं। तो देखिए गैस सिलेंडर खोलने के लिए जो हैंड टूल यूज करते हैं वो हमारा स्पिंडल की होता है। 30 नंबर का क्वेश्चन करके वेल्डेड बीट पर लावा हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों वेल्डेड बीट पर से स्लैग को हटाने के लिए दोस्तों हम लोग चिपिंग हैमर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर चिपिंग हैमर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 0.8 mm के साथ हेक्साब्लेड का ग्रेड क्या है। 0.8 mm के साथ हेक्साब्लेड जो होता है ये आपका फाइन ब्लेड होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि ए प्रतीक दिखाने वाले वेल्ड ज्वाइंट का नाम क्या है। तो यहाँ पर ए वाले ये जो आपको सिंबल दिखाया गया आपका स्क्वायर बट वेल्ड है, ठीक है। 33 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि गैस लेजर टाइप वेल्डिंग में आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो गैस लेजर टाइप वेल्डिंग में आमतौर पर दोस्तों हम लोग जो गैस यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। 34 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि एक्स से चिन्हित नाम बताना है जो मशीन में दिखाया गया है। यहाँ पर जो एक्स पार्ट आपको दिखाया गया है ये आपका पिवट पॉइंट कहलाता है। यहाँ पर पिवट पॉइंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ओवरहेड क्रेन फ्रेम की जांच करते समय किस प्रकार के सुरक्षा उपकरण पहने जाते हैं। तो ओवरहेड क्रेन फ्रेम की जांच करते समय जिस प्रकार के सुरक्षा उपकरण पहने जाते हैं वह आपका हेलमेट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, हेलमेट। 36 नंबर का प्रश्न करें WPS का विस्तारित रूप क्या है। तो WPS का फुल फॉर्म होता है वेल्डिंग प्रोसीड्यूर स्पेसिफिकेशन। 37 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि गैस वेल्डिंग में सिलेंडर को गैस रेगुलेटर से जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो गैस सिलेंडर में सिलेंडर को गैस रेगुलेटर से जोड़ने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है यह आपको ओपन एंड क्लोज वाल्व फॉर 5 सेकंड यहाँ पर हो जाएगा, कुछ सेकंड के लिए खुला और बंद वाल्व, ठीक है। 38 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान टॉक्सिक धुएं से कैसे बचा जाए, यानी कि जो जहरीली धुआं होती है वेल्डिंग ऑपरेशन के दौरान उससे बचने के लिए यूज रेस्पिरेटर पैड यानी कि श्वसन यंत्र पैड का उपयोग करके हम लोग वेल्डिंग ऑपरेशन के दौरान जो टॉक्सिक यानी कि ज्वलनशील धुएं होती हैं यानी कि विषैली धुएं होती हैं उनसे हम लोग बच सकते हैं। ये दोस्तों आपका 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी का कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आ गया यहाँ पर वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। अरे एक आयत का लंबाई क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल निकालने के लिए आयत के लंबाई और चौड़ाई को गुणा करेंगे 10 8 80 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा प्रश्न है कि धातु को कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपित तथा बल हटाने पर अपने वापस पूर्वावस्था में आने की क्षमता रखता है। ये रहता है दोस्तों आपको इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता। तीसरा प्रश्न की धारा की इकाई क्या होती है। तो धारा की इकाई दोस्तों यहाँ पर एम्पियर होता है, एम्पियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है। देखिए पानी की विशिष्ट ऊष्मा यहाँ पर 1 होती है, ठीक है। पांचवा प्रश्न है किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है। तो किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम लोग धारा बोलते हैं। छठा प्रश्न है 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो यहाँ पर 100 का गुणा करेंगे तो 45.6% आ जाएगा। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों आपको 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। कह रहा है कि मानक के अनुसार कौन सा तीर शीर्ष सही है, ठीक है। तो ये जो तीर शीर्ष आपको यहाँ पर दोस्तों दिखाया गया है ये वाला तीर शीर्ष आपका सही है। यहाँ पर ये नुकीला होता है, ठीक है तीर।
दूसरा है कि ये जो सिंबल है कौन सा सिंबल है, ये जो सिंबल आपको दिखाया गया है दोस्तों, यह सिंबल आपका है लकड़ी का सिंबल है, ठीक है। यहाँ पर वुड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि ए फोर शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है, तो ए फोर शीट का ट्रिम किया हुआ जो आकार होता है वो 210 × 297 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर जो है लाइन बी किसको बता रहा है, ये जो लाइन बी है दोस्तों यहाँ पर डायमेंशन लाइन कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, डायमेंशन लाइन। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि ये जो आपको दिखाया गया है ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है ये आपका दोस्तों है चांदा यानी कि प्रोटेक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। छठा प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया यहाँ पर आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिज्म, ये जो प्रिज्म आपको दिखाया गया है यह आपको दोस्तों है हेक्सागोनल प्रिज्म, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 सिरे हैं इसके, तो आपका हेक्सागोनल प्रिज्म हो जाएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। इसमें पहला प्रश्न कर कौन सा आर्टिकल नहीं है, तो ए एन और दी आर्टिकल होते हैं, इन क्या है आपका प्रीपोजिशन, ठीक है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि वेन शब्द किसको बताता है, तो वेन शब्द दोस्तों आपका टाइम यानी कि समय को बताता है। 1 बाइट बराबर होता है, तो 1 बाइट बराबर दोस्तों 8 बिट के होता है। चौथा प्रश्न है कार्यबल की सुरक्षा के लिए किसके द्वारा कई श्रम और औद्योगिक कानून स्थापित किए गए हैं, तो ये दोस्तों किए जाते हैं गवर्नमेंट यानी कि सरकार के द्वारा। पांचवा प्रश्न है कौन से ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है, तो देखिए जो ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है वह है आपका दोस्तों इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम आपका एक सोशल मीडिया है, बाकी बैंकिंग एप्लीकेशन गूगल पे भीम पे सब से आप अपना ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इस टाइप का उपयोग चार्ट ग्राफ इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है, तो वो रहता है दोस्तों आपका इंसर्ट टैग। सातवां प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, वो है दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आठवां प्रश्न कह रहा है कि विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है, तो वो रहता है आपका दोस्तों ज्वाइंट वेंचर, संयुक्त उद्यम। नौवां प्रश्न है एक आदमी प्रेरित खतरों में से कौन सा है, तो वो है दोस्तों आपका भूस्खलन यानी कि लैंड स्लाइड। 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पोमोडोरो तकनीक एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को उनके पास मौजूद समय के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, तो पोमोडोरो तकनीक किसके लिए प्रयोग की जाती है, यह किया जाता है दोस्तों आपका कि समय का प्रबंधन और एक कार्य पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित करने के लिए, ठीक है। 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है, कह रहे सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान कौन सा है, तो सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान होता है कि मेक एडिक्टिव, इसकी बुरी आदत लग जाती है। 12 नंबर का प्रश्न है कि साइबर अपराध कौन सा है, तो ऑनलाइन गैम्बलिंग यानी कि जुआ खेलना आपका साइबर अपराध है। SWOT का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न पूछते समय कौन सा प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है, तो प्रश्न पूछते समय जो प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है वह रहता है ओपन एंड क्लोज एंडेड, ठीक है। 15 नंबर का प्रश्न करें काइजिन संगठनों को सफल होने में मदद करने के लिए समग्र प्रक्रियाओं में सुधार लाता है, ये रहता है दोस्तों पर निरंतर और छोटा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। छठा प्रश्न है कौन सा विस्मयादि बोधक वाक्य है, तो विस्मयादि बोधक वाक्य जो है आपका जिसमें ये वाला विस्मयादि बोधक चिन्ह मिल जाएगा, ये इस तरीके से वो आपका होता है, ठीक है। तो ये ऐसा आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन करेक्ट कम्युनिकेशन जिनमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल है, वह दोस्तों आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि फैक्ट्री एक्ट के तहत साप्ताहिक रूप से काम करने वाले कर्मचारियों से अधिक नहीं होने चाहिए, ये दोस्तों रहता है आपका 48 आवर 48 घंटे, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है, तो देखिए साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद जो अगला कदम होता है वो रहता है साक्षात्कार में जाए, अपीयर एट इंटरव्यू, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना किसके अंतर्गत आता है, तो आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना है, यह आपका अप्रिसिएटिव लिसनिंग या प्रशंसात्मक लिसनिंग के अंतर्गत आता है। 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि वह एक व्यक्ति वह है जो किसी व्यक्ति या संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान करता है, तो आपका वेज एम्प्लॉयड या नियोजित मजदूरी कहलाता है। 22 नंबर का प्रश्न है कि विंडोज में बनाए गए फोल्डर का डिफॉल्ट नाम क्या होता है, ये रहता है आपका न्यू फोल्डर।
23 नंबर का क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है। तो देखिए कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है। तो देखिए सकारात्मक दृष्टिकोण का जो परिणाम नहीं है वह है आपका दोस्तों बोर्डम यानी कि उदासी। 24 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है। तो सकारात्मक दृष्टिकोण का जो परिणाम नहीं है वो है आपका बोर्डम यानी कि उदासी। 25 नंबर क्वेश्चन है WOT में देखिए एस फॉर स्ट्रेंथ, वी फॉर वीकनेस, यहाँ पर ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, टी फॉर थ्रेट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट